क्या भरोसा कांच का घट है किसी दिन टूट जाए, एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। आज तक मामूली कहानी रही है, हम लोग रोज पढ़ते हैं। स्वभाव तो असुचो का है, रत्नत्रय पवित्र थे, निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मरता निविच चिकित्सता। कहा है कि स्वभाव से ये क्या है, देह असुचि है, लेकिन देह माध्यम है, देह नाविक है, बैठने वाले को पार लगा देती है। हम लोग पढ़ते हैं, राचन जोग स्वरूप नया को बिरचन जोग सखी गए, यह तन पाए महातप की या में सारी यही है। कहते हैं राचन जोग स्वरूप नया को, या बैठ जा, राचन जोग स्वरूप नया को बिरचन जोग सही है, यह तन पाए महातप कीजिए या में सार यही है। क्योंकि आपको पता है आँच यदि चूल्हे में हो तो रोटी पका देती है, पानी यदि घड़े में हो तो प्यास बुझा देता है, पानी यदि टप या बर्तनों में हो तो आपके शरीर को शुद्ध कर देता है, लेकिन वही पानी बरसात का होकर बाढ़ का रूप ले ले तो आपके जीवन को समाप्त कर देता है, आपके जीवन को तहस नहस कर देता है। चूल्हे की आंच हो तो रोटी पकाती है। क्रोध यदि हमें क्रोध और भय बड़ों का हो तो हमारे जीवन को सुधार कर देता है। लक्ष्मण जी को कितना क्रोध आता था, लेकिन राम जी के कारण शांत हो जाते थे। आग चूल्हे में हो तो रोटी पकाती है, जीवन चलाती है। आग हमारे अंदर भी है, जठराग्नि है, यदि हो तो खाना पचाती है। लेकिन यदि कोई कहे आग बेकार है तो खा पाओगे क्या? एक आदमी परमात्मा से कहने लगा तुम्हें खेती वेती करना आता नहीं, कभी सूखा कर देते हो कभी बाढ़ ला देते हो, एक बार मेरे हाथ में दे के देखो, फिर देखना कितनी बढ़िया खेती होगी, ना लोग परेशान होंगे ना कुछ होगा। और कहते हैं कपोल कल्पना है कि परमात्मा ने ऐसे व्यक्ति के हाथ में खेती दे दी, खेती तो मिल गई, क्या हुआ खेती में? उसने जब गर्मी लगी तो बरसात की, जब सर्दी लगी तो धूप निकाली, बढ़िया मस्त मौसम रखा, बाले तो खूब आई। परमात्मा से कहने लगा देखा तेरे से अच्छी खेती करके बताई, लेकिन जब धूप नहीं पड़ी, पाला नहीं पड़ा तो दाना मोटा नहीं हुआ, और धूप नहीं पड़ी तो दाना पका नहीं। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहने लगे पता चल गया कि परमात्मा अपने हिसाब से प्रकृति अपनी व्यवस्था करती है। आदमी जब से तोड़ फोड़ करने लगा, क्योंकि जो बड़े गर्व से कहते हैं, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नभ के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुँचे। भाई के हृदय अछूते हैं, भाई के हृदय अछूते हैं। आपने देखा होगा आदमी चांद पर जाने लगा है, आदमी चांद पर आने लगा है, क्या पता कब मिटेगा आदमी, क्योंकि आदमी आदमी को देखकर गुर्राने लगा है। सोच कर देखना, आज आदमी को आदमी हम लोग कहते हैं उड़ से करुणा स्रोत बहे, स्रोत बहता है क्या कि ज्वालामुखी फटती है। अब तिल्लियों की जरूरत नहीं है आग लगाने के लिए, अब तिल्लियों की जरूरत नहीं है जलाने और आग लगाने के लिए, एक दूसरे ही काफ़ी हैं जलाने के लिए। समझ गए? एक दूसरे ही काफ़ी हैं जलने और जलाने के लिए। आप ध्यान रखना, हम रोज पढ़ते हैं देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरो, लेकिन सच बताना दुश्मनी और दोस्ती क्या है? जब हम आए थे तब तो हमारा कोई दुश्मन नहीं था। दुश्मनी और दोस्ती के कोई स्कूल नहीं खोले जाते हैं, लेकिन कुंद कुंद स्वामी कहते हैं
सुध परिचिदान बूधा सब बस विकाम भोग बंद कहा ये शुभलम्बो नवरण सुलभो बिहत से। आज तक इस आत्मा ने काम भोग और बंध की कथाएं सुनी हैं, परिचय में आई हैं, अनुभव में आई हैं। और आप विचार करके देखना, आज तक एकत्व विभक्त आत्मा की कथा ना सुनी है, ना परिचय में आई है, ना अनुभव में आई है। एक व्यक्ति हमसे कहने लगा माता जी हमने सुना यहाँ आत्मा रहती है। हमने कहा हम 3 आत्मा रहते हैं। तो बोली आपको आत्मा से डर नहीं लगता? हमने कहा क्यों, हम आत्मा नहीं है क्या? हम 3 लोग रहते हैं। हमने आत्मा की परिभाषा ऐसी बना रखी कि जो भूत होता होगा वो आत्मा होता होगा। अरे आत्मा आत्मा है, आप आत्मा ही तो परमात्मा बनती है। और कहते हैं रहणतम न बट्ठई, रहणत यानी रत्नत और कहीं नहीं, अपने अप्पा अपम रही हो इनमें बम परम हम ध्यान, यही परम ध्यान है। अप्पा अपम रही हो इनमें बम परम हमें ध्यान, यही परम ध्यान है। लेकिन अब सच बताना, कहीं जाओगे तो तुम्हें कंपनी चाहिए, कहीं जाओगे तो तुम्हें कंपनी चाहिए। कहीं घूमने जाओ, यहाँ तक मंदिर से उठ के भी जाओगी तो 2-4 को लेके डूबती हैं। चल रही क्या, चल रही क्या, चल रही क्या? अरे खुद अकेले तो चले जाओ, क्यों किसी दूसरे को? आप डुबनते पाड़े और ले डूबे जजमान। क्योंकि आजकल की दोस्ती ऐसी है, आपके घर पर कोई कचरा डाल दे तो आपको गुस्सा आ जाता है, आपके दिमाग पे कोई कचरा डाल दे तो आप उसे नाश्ता पानी और कराते हो। सच बताना, आजकल घर में जो भी किट्टी पार्टी हो या कुछ हो, क्या होता है? ये सब तो बातें होती हैं। तेरे घर पे क्या चल रहा है, मेरे घर पे क्या चल रहा है, क्या स्कीम चल रही। अरे दिमागों में कबाड़ मत रखो। हमारे यहाँ तो कहा है अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, और काहे घटती जान घटाइए। ये 2 बातें कही है। आजकल उल्टा हो गया, बढ़ती जान बढ़ाइए। जितना बढ़ सके उतना बढ़ाइए, उतनी दौड़ लगाइए, उतने आगे निकल जाइए। लेकिन हमारे यहाँ का है घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। घर में रहते हुए जितने में काम चले, ध्यान रखना, ये अकेले परिग्रह को कम कर देना कोई धर्म नहीं है। हमारी कमी करने के कारण किसी की पूर्ति होती हो, ये धर्म है। आपको पता है बरदा में गांधी जी ने 1 टाइम खाने का नियम दिया, और जब 1 टाइम खाने का 2-4 बार उन्होंने जब आदेश दिया तो सुबह 20 किलो आटा लगता था, तो 1 टाइम में ही 40 किलो आटा लग गया। यानी लोगों ने ठूस ठूस के खाया। आप सच बताना, पंचमी से उपास हो तो चौथ को क्या करते हो? ठूस ठूस के खाते हो। हाँ, धासन चौथ, देखो ये कह रहे धासन चौथ। ध्यान रखना, हमें क्या करना है? उपवास अकेले भूखे मरना उपास नहीं है। हमें अपनी आत्मा की शक्ति को तोलना है कि एक दिन वो दिन आएगा जब परमात्मा बनने के लिए पूर्ण आत्मा की ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। तो अभी थोड़ा सा घटाऊंगा तो एक दिन ये निर्बल हो जाएगी क्षुधा। आप लोग रोज क्षुधा रोग विनाशनाय का अर्घ चढ़ाते हो, और किसी दिन वो अर्घ काम कर जाए तो बताओ सच में मंदिर में श्रीफल चढ़ाने आओगी कि डॉक्टर के पास जाओगी? कितने ईमानदार लोग हैं, कह रहे डॉक्टर के पास जाएंगे। तो अरे परमात्मा को भी धोखा क्यों देते हो? एक आदमी फटी धोती पहने था, मैंने कहा भाई साहब फटी धोती क्यों पहने हो? बोले आपको क्या पता। हमने कि बता दो हमें। हम सबको बोलेंगे कि फाड़ फाड़ के धोती पहनो, नहीं फटे तो कैंची से फाड़ो। तो वो कहने लगा जब मैं भगवान से कहूँगा कि मुझ गरीबी की बीनती सुन ली जो भगवान, तो वो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कहा दूसरी लाइनें नहीं पढ़ी तूने? सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रह सेवीन। तू कह रहे कपड़े की दुकान खुलवा देगा तेरी फटी हालत देखकर? तूने ये नहीं पढ़ा कि सकल गेयों के ज्ञाता हैं?
तेरे 2 नंबर का काम समझ में आता है कि जब शादी में और रिश्ता पक्का करने जाता है तो नंबर 1 का अमीर आदमी बनकर जाता है, पूरी विनय गुण दिखाता है, और यहाँ आया तो भगवान को धोखा देने आया है। कह रहा मुझ गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान, और कह रहे कपड़े की दुकान खुलवा देगा। हमने कहा जो पहने हैं वो भी उतरवा लेगा, क्योंकि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। ध्यान रखना, यही हाल हो गया। पहला काम था देव पूजा, और पहला सुख था निरोगी काया। आज हमारी देव पूजा भी स्वार्थों से होने लगी। तो इस शरीर को गाली मत देना, ये शरीर बहुत ईमानदार है, क्योंकि 3 तरह के लोग हैं दुनिया में। एक है कैदी की तरह, एक है प्रेमी की तरह, और एक है परमात्मा की तरह। काम वासना वाले व्यक्ति हैं जो वो कैदी की तरह हैं, उन्हें सिर्फ अपनी जेल की कोठरी दिखती है। देह से देह का मिलन हो जाना ये वासना है, और देह से मन का मिलन हो जाना ये प्रेम है, और आत्मा से आत्मा का मिलन हो जाना ये भक्ति और आराधना है। आप भी ध्यान रखना, कामी व्यक्ति को आपने देखा, लड़ाई वाले व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता है। वो कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा कहलात। जब अज्ञानी मिलेगा तो यही कहेगा कि चलो आओ थोड़ी देर लड़ लेते हैं, और ज्ञानी मिलेगा तो कहेगा थोड़ी देर जाप कर लेते हैं। क्योंकि वास्तव में माला के साथ तुम्हारा मन फिर जाए। परमात्मा एक एक दुखों का कब तक इलाज करेगा? जो भ्रांतियां हमें भटकाती हैं उन भ्रांतियों का इलाज कर देगा, आंखों का इलाज कर देगा। हम कभी नहीं कहते परमात्मा मेरे दुख मिटा देना, बल्कि ये कहते हैं कि परमात्मा दुखों में आत्मविस्मृति नहीं हो ऐसी शक्ति देना। आत्मविस्मृति नहीं हो, मैं जड़ पदार्थ नहीं मानो, उस चेतन को परमात्मा बना दो, इतनी शक्ति देना। ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, कुछ भाई लोग तो अभी भी नहीं मिले रहे। ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूं, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूं। ध्यान रखना, क्योंकि सम्यक दृष्टि की यही पहचान है। तुम लोग अपनी अपनी पहचान ध्यान रखना। इस तन को क्यों गालियां देते हो? ये तन तो बहुत वफादार है। लोग कहते हैं बाप से चेहरा मिलता, हमने कहा बाप का है ही तो बाप से मिलेगा। कभी कभी लोग कहते हैं दादा से चेहरा मिलता, हमने कहा अंश तो दादा का है, क्योंकि बाप में भी दादा का अंश है। और फिर दादा से यदि शकल मिलती है तो क्या बड़ी बात है। कभी कभी कहते हैं हमारे बुजुर्ग ऐसे थे, हमने कहा उन्हें ज़्यादा आसक्ति होगी तुम्हारे घर में फिर से पैदा होगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।